हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है आज की वीडियो में। तो आज ये वीडियो मैं अपने आईपैड से बना रहा हूँ, देखते हैं लेट्स सी कि कैसा यहाँ पर आउटपुट आता है। फ़िलहाल तो मैं आप लोगों को अपने चार्ट दिखाने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों जब सब बेरिश होते हैं तो काउंटर ट्रेड करने का मेरा जो तरीका हमेशा से रहा है वो फ़ायदा देता है। हालांकि मैंने आप लोग को बिटकॉइन की लॉन्ग दी, एग्जैक्ट जगह लॉन्ग दी, बस एक गलती मेरे से हुई। जो मैंने आपको स्टॉप लॉस बिटकॉइन में दिया था वो हिट हो गया। और हिट कहाँ पे हुआ? $39,000 पे। और बिटकॉइन कहाँ भाग गया? 38,800 से एग्जैक्टली ऊपर भाग गया। तो 38,000 आई गेस ये गया था 38,000 की रेंज में, कहीं पे कुछ चार्ट्स में गया था और कुछ जगहों पे 38,000 में गया था। तो उन जगहों पे ऐसे लेकर ये वापस से ऊपर उठ गया। ठीक है, द प्लान वाज सिंपल, द प्लान इज़ वेरी वेरी सिंपल करेंटली टू। अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है सामने की क्या चल रहा है। देखो बिटकॉइन ने क्या किया। वीकली चार्ट्स देखते हैं क्योंकि मैं उन्हीं में विश्वास रखता हूँ। बिटकॉइन जब भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाता है तो उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा था कि ऊपर की ओर इसने विक दी, क्योंकि इसने पहले तो सेलर बायर्स को ट्रैप किया, फिर उसके बाद यहाँ नीचे की ओर इतनी सारी विक्स बन रही थी। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान से देखो। पहले मैं इसको जूम इन कर देता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो एक मिनट रुको। हाँ, तो मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि जो इसने यहाँ पर किया है ये वाली चीज़, ये जो विक्स बनी, दूसरा यहाँ पर विक्स बन रही थी, ये भी अच्छी चीज़ थी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अच्छा खासा प्राइस एक्शन आएगा, लेकिन कहाँ तक आएगा ये एक चीज़ मैंने एसएल यहाँ पर 39,000 का अनुमान लगा कर रखा था और मैंने इसीलिए आपको लॉन्ग दी थी, क्योंकि मेरा प्लान इनिशियली से यही था कि भाई जब ये 40,000 को तोड़ेगा या उसके आसपास आएगा तो आपको लॉन्ग बना देनी है, स्टार्ट कर देनी है। अगर मैं इसको 1 वीक की जगह अब डेली में कर दूं तो आपको डेली में चीज़ें दिखती हुई नज़र आ रही होंगी क्या हो रहा था। तो डेली में मैंने जो आपको चार्ट आपके साथ शेयर किया था वो इस तरीके से शेयर किया था। लेट मी शो यू, इस तरीके से। लेट मी, एक मिनट। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक हमारा लेवल था और इस लेवल के नीचे हमने एसएल हंटिंग की। ये जो एसएल हंटिंग थी ये में डेली का बैठा हुआ था। यहाँ पर हमारा कौन सा बैठा हुआ था? 50, 20, 50 और ये 100 डेली में था। 100 डेली में ने पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिया है हमें। अगर हम पीछे जाकर देखेंगे तो वहाँ पर भी अच्छा सपोर्ट देता आ रहा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासा बुलिश कैंडलस्टिक दिखी थी। हालांकि यहाँ पर भी मैंने अपने ट्विटर पे जो लोग हैं उनको ट्विटर पे बोला हुआ था कि बिटकॉइन बहुत तेज़ी से भागेगा, बिटकॉइन ऊपर जाने की कगार पे लग रहा है। वो लोग लेट कमर्स हो जाएंगे जो अब बुलिश होंगे। ऑब्वियसली कौन बढ़िया एनालिसिस दे रहा है आपको? वो दे रहा है जिसने आपको पहले बता दिया था कि बिटकॉइन इज बुलिश रेदर देन बेरिश। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको ट्विटर पे फॉलो किया होगा वहाँ पर आपको इंस्टेंट मेरा रंग जो है चेंज होते हुए दिख जाएंगे। जहाँ पर मैं पिछली वीडियो में बेरिश था, मुझे लगता है नीचे आ सकती थी मार्केट, यहाँ पर मुझे लगता है कि मार्केट ने इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिया है आपको वो एक बाइंग साइड स्ट्रक्चर होता है और कहीं ना कहीं मार्केट में आप यहाँ तक का पुश एक्सपेक्ट कर सकते हो $44,000 तक। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो हम फिर से हाई की ओर भागेंगे, जो कि हमारा 57K के अराउंड बैठा हुआ है। 57,000 से 60K के अराउंड, यानी 57,000 से 60,000 के अराउंड हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर एक रिविजिट हमारा बन सकता है। ओके, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। दूसरी चीज़, यहाँ पर कुछ कॉइन्स को लेकर बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर टोटल ऑल्ट कॉइन्स का मार्केट कैप, क्योंकि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो रही है। क्या हो रही है वो देख लेते हैं। पहले तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट मी शो यू। ओके, सो दिस वन, लेट मी शो यू। देखिए इसको मैं डेली की जगह इस तरह से कर देता हूँ जिसमें आपको क्लियर दिखे कि क्या है, क्या मामला क्या है। तो इसको हम वीकली में कर देते हैं। तो ये हमारा वीकली चार्ट था। मैंने आपको ये ट्विटर पे बताया था पोस्ट करके कि कुछ इस तरह की चीज़ हो रही थी। जब ये मार्केट ऊपर गया इसने रीटेस्ट किया, सिंपल एक रीटेस्ट था और हेयर जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ के आसपास इसने रीटेस्ट किया था और उसके बाद ये ऊपर उठ गया। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो बैंड है पूरा, ये जो बैंड है हमारा, ओके, तो ये पूरा एरिया जो हमारा $450 बिलियन से लेकर $400 बिलियन के बीच का है, ये बैंड हमारा एक अच्छा खासा रीटेस्ट जोन था जो यहाँ पर होता हुआ हमें दिख भी रहा है। ओके, सो आप देखोगे कि इस एरिया में हमने एंट्री की, रीटेस्ट मारा, अब हम ऊपर जाने के लिए रेडी लग रहे हैं, जो कि $544 बिलियन तक का मुझे लग रहा है एक्सपेक्टेशंस है कि अगर ये सब सही रहता है तो मेरे ख्याल से मार्केट उतना ऊपर जाने की कोशिश करेगी। ओके, तो इतना जाने की तो आराम से कोशिश करने वाली है। ये एक जो लेवल है 544 बिलियन और ऊपर का जो बैंड पूरा है मेरा,
वो बैंड अराउंड है यहाँ पर लमसम। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से इस एरिया के बीच में, जो कि ये 626 बिलियन से लेके 544 बिलियन के बीच में, तो इस जगह पर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आ सकते हैं और इस जगह पर एक रीटेस्ट कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, तो वहाँ से एक ऑल्ट कॉइन नीचे गिर सकते हैं। लेकिन अभी मुझे ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा भी होगा ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को होल्ड करके रखा है। जितना बॉटम के अराउंड हमारे ब्लीडिंग दिखती थी इतने मूवमेंट पे BTC के, वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिली। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कुछ बढ़िया वाले कॉइन्स की, जो कि उनमें से पहला टोकन में जो बात करूंगा वो डॉट है। और क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल, मैंने आपको बोला हुआ था डॉट बहुत अच्छा वीकली स्ट्रक्चर है। ये अपने प्रीमियम वालों को भी बताया, ये आपको भी बताया और फ्री में बताया था यूट्यूब वीडियो पे। तो ठीक है, तो क्या बताया था मैंने देख के, सबसे पहले कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो अगर आपको 6.5 भी नहीं मिला ना तो अभी भी डॉट बायबल है। मैं ऐसा इसलिए बोलूँगा 6.9 6.5 से 7 के आसपास कहीं भी आपको डॉट मिल रहा है, डॉट वायबल है, क्योंकि इसका वीकली चार्ट बहुत 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 बुलिश लग रहा है। ठीक है, सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड। देखो इसमें क्या करना होता है, इस जैसे चार्ट में सिंपल एक लेवरेज खोला छोटा मोटा और बहुत कम लेवरेज खोला, ठीक है, इसको छोड़ दिया, भूल गए, उस टाइप की एंट्री इसमें मिलती है। जैसे इसी टाइप की एंट्री मैंने आपको डॉट में उस समय भी दिलाई थी। लेट मी शेयर, यहाँ पर ये जगह पर भी मैंने आपको एंट्री दिलाई थी 5 पर, मैंने कहना स्टार्ट किया था बट डॉट ले लो, ये भी एक अच्छा खासा हायर लो आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी एंट्री एक बन सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा एरिया का रिटेस्ट डॉट में हो गया। एक मेरे से गलती होगी, मैं 8 पे भी बाइंग कर रहा था तो 8 वाली गलती हुई, बाकी उसके अलावा डॉट इज़ वेरी गुड एंड आई थिंक इट कैन रिटेस्ट ईजिली $10 और उसके ऊपर भी जाएगा। मेरे ख्याल से मेरा टारगेट 12 के अराउंड रहने वाला डॉट में। ठीक है, नेक्स्ट जिस चीज़ की बात करूं तो वो था सोलाना की भी कॉल मैंने दे रखी है ऑलरेडी, और आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने क्लियरली सोलाना के बारे में बताया था और देख लो कितना बढ़िया प्रेडिक्शन चल रहा है हमारा। और अगर हम बात करें यहाँ पर चीज़ की तो देखो यहाँ पर क्लियरली क्या है, सिंपल मैंने आपको 79 के अराउंड बोला हुआ था, ये आया भी था 78, देखो एग्जैक्ट टच हुआ है, ये वाला एग्जैक्ट टच। ठीक है, तो एग्जैक्ट टच के बाद हम ऊपर आ गए। अभी भी सोलाना हमारा 75 से $25 अप है, यानी आप देख लो परसेंटेज वाइज वो कितना बड़ा मूव होता है। ओके, सो आप ये देख लेना, लेट मी शो यू कितना बड़ा मूव होता होगा। जब आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 25-26% का मूव है, 30% का मूव है, सॉरी। ठीक है, तो 30% का आपको मूव यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, सोलाना में। इसके बाद हम बात करें कुछ टोकन की जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, वो है वू। यहाँ पर वू की बात कर लेते हैं। वू का वीकली बहुत सुंदर है, अच्छा खासा रिटेस्ट कर दिया। अगर हम यहाँ पर फिब को लगा लें तो फिब को लगाकर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का फिब का रिटेस्ट हुआ है। 0.382 का लेवल हमें मिला। यहाँ पर अगर हम नीचे से देखें तो अराउंड लमसम ये वाला एरिया हमारा, ओके, इस लो को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास अराउंड 0.5 का यहाँ पर रिटेस्ट हो गया है। ठीक है, तो 0.5 का रिटेस्ट अगर आप लोगे और इस तरह से आप लोगे ना तो गोल्डन पॉकेट का भी रिटेस्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वो है वो भी रेडी है एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के लिए, और ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको दे सकता है इस एरिया से। बस हमें 45 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद इसमें $1 $2 $3 कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से ऊपर भागने वाला है। ठीक है, तो एक ये टोकन हो गया हमारा दूसरा। और दूसरी कौन से टोकन्स हो गए हमारे यहाँ पर, आर्ब हो गया। आर्ब तो स्ट्रॉन्ग है ही, साथ में मैंने आपको GNS बताया था। सही जो है ये एक ऐसा टोकन है जो बायबल है इस समय। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीकली हटा के, इसके वीकली चार्ट को हटा दूं और 4 घंटे में जाऊं तो आपको दिखेगा कि ये जो चार्ट है ये बहुत सुंदर बना हुआ है इस समय। ठीक है, लेट मी शो यू, इस तरह का चार्ट है, बहुत सुंदर है। अभी एक एरिया रेजिस्टेंस का है तो यहाँ पर लॉन्ग तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर बनेगा, इसके टूटने पे लॉन्ग बनेगा। ठीक है, 4 घंटे में लॉन्ग यहाँ बन रहा था 65-63 पे, लेकिन इसके ऊपर एक लॉन्ग बनेगा यहाँ तक 75 तक, तो 68 से 75 तक का एक लॉन्ग बनेगा। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस 84 के अराउंड है, वहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन जो लॉन्ग बनेगा वो 68 के ऊपर बनेगा और 75 तक बनेगा। ये दूरी आपको मिलेगी, ठीक है, लॉन्ग बनाने के लिए। ओके, तो ये एक हमारा अपडेट है। बाकी अगर हम बात करें दूसरे टोकन्स की तो यहाँ पर जाई एक बहुत बढ़िया टोकन है जिसको आप डंप में बाय कर सकते हो। अभी भी ये नीचे आया, एरिया कौन सा था मेरा बताया हुआ, ये वाला एरिया था जब ये नीचे आया हुआ था, तो इसका निचला हिस्सा जो है वो टेस्ट हुआ था, ये वाला एरिया, तो इस एरिया से भी काफ़ी ऊपर आ गया। अभी मिडिल का है, ये भी बहुत बुलिश है, अभी भी ऊपर भाग सकता है दोबारा से 80H के अराउंड। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग टोकन था ये भी। ठीक है, नेक्स्ट टोकन किसकी हम बात करेंगे वो यहाँ पर BTC की हमने कर ली है। OP की भी मैंने कॉल दी थी, वो भी अभी वहीं पर ही अराउंड लमसम वहीं पर चल रहा है। मैटिक की बात करते हैं, बहुत बुलिश सेटअप, बहुत बुलिश सेटअप है। क्यों? क्योंकि ये इकलौता टोकन है दैट हैज़ डन नथिंग टिल नाउ, और पूरा ऑल्ट कॉइन का सीज़न आके जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैटिक में कोई भी अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से इसका हम वीकली देखें तो ही बेटर रहेगा हमारे लिए। और लेट मी शो यू वीकली चार्ट, तो कुछ इस तरह का वीकली चार्ट है और देखो कितना बुलिश है।
ये अराउंड अपने उसी एरिया में एफवीजी के अराउंड आके बैठा है और एफवीजी को टेस्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं ये पेशेंस जो है वो टेस्ट कर रहा है लोगों का, ठीक है, जो इसको लेने वाले लोग हैं उनका यहाँ पर पेशेंस टेस्ट कर रहा है कि भाई वो इसको होल्ड कर पाते हैं कि नहीं इस एरिया के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से मुझे मैटिक में बहुत अच्छा मूव दिख रहा है, एटलीस्ट यहाँ पर $1.5 तक तो मैटिक आना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत इजीली आ सकता है, इतना मूवमेंट आराम से बनेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और ये एक मैटिक की अपडेट हो गई। बाकी अगर और टोकन्स की बात करें तो लेट मी शो यू कि और कौन से टोकन्स हो सकते हैं। तो वन ऑफ दोज टोकन्स कुड बी बोंक, जिसकी मैं आपसे बात कर चुका हूँ। बोंक बहुत बढ़िया टोकन है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ क्या मैंने आपको एरियाज़ बताए थे और वहाँ से कितना ये ऑलरेडी पम्प्ड है। ओके, सो लेट मी शो यू, जूम इन करेंगे। बोंक का मैंने आपको 10 या 99 वाला एरिया बताया था, वहाँ से ऑलरेडी कितना पंप है लेट्स सी। तो यहाँ से पम्प्ड है ऑलमोस्ट 20%, ठीक है। तो अभी भी मुझे लगता है कि बोंक काफ़ी अच्छी रैली कर सकता है। मीम कॉइन है इसलिए थोड़ा बहुत कम ही रखना अपना एक्सपोजर, और एसएल नीचे लगा देना रेड वाली लाइन के। ओके, सो ये एक टोकन हो गया। बाकी अगर हम चीज़ों की बात करें तो DXY को हम देख ही चुके हैं, DXY को देख लेते हैं। DXY भी अच्छा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस इस जगह पे लेगा कि अराउंड समथिंग लाइक दैट। तो जब तक यहाँ पर आएगा तो वहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा और रेजिस्टेंस के बाद नीचे गिरेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बुलिश है। ये गिरता है तो मार्केट उठती है ना, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बुलिश हो सकता है वीकली में, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें इथेरियम की, क्योंकि ये तो एक बहुत 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 मजबूत टोकन है। लेट मी शो यू, देखो इसका मैंने आपको शेयर भी किया था। इसका वीकली की जगह इसको हम अगर 4 घंटे में भी देखें तो दिस हैज़ बिकम वेरी वेरी बुलिश। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेना चाहूँ इस मोमेंट में किसी भी चीज़ में, तो वो इसमें लूँगा मैं ट्रेड, क्योंकि ये एक लॉन्ग की एंट्री दे रहा है, ईजिली दे रहा है, ठीक है। इसमें लॉन्ग की एंट्री बनेगी और टारगेट बनेगा आपका यहाँ पर तक, इस एरिया तक 2450 के अराउंड 2500 तक। तो यहाँ से इथेरियम में एक लॉन्ग बन सकता है, ठीक है। तो जो लोग अभी ट्रेड की सोच रहे हैं वो इस वीडियो के बाद इस ट्रेड को देख सकते हैं, अपना एनालिसिस करें और देखें, अगर ले सकते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।